नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर नंबर 19, जिसका टाइटल है हाउ टू क्रिएट एंड यूज अ गूगल सीट, यानी गूगल सीट को कैसे बनाएं और उसका उपयोग कैसे करें, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने इस टॉपिक को 3 सब टॉपिक्स में बांटा है। पहला गूगल सीट, हाउ टू क्रिएट गूगल सीट एंड यूज ऑफ गूगल सीट। तो पहले हम देखते हैं कि गूगल सीट क्या है। तो गूगल सीट इज अ फ्री वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय गूगल as part of its Google Workspace, formerly G Suite services. It allows you to create, edit and share spreadsheet online while collaborating in real time with others. यानी कि जो गूगल सीट है ये एक फ्री वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसको गूगल वर्कस्पेस ने प्रोवाइड किया है हमको, और ये जो है हमको अलाउ करती है क्रिएट करना, एडिट करना और अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करना ऑनलाइन, जिससे हम रियल टाइम में दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे। इट इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह जो ही होती है, लेकिन बट रन्स इन योर ब्राउजर विथ ऑटोमेटिक सेविंग टू गूगल ड्राइव। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में, ये गूगल सीट जो है ये ब्राउजर के पे रन करती है और ये ऑटोमेटिक जो है आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट गूगल सीट, यानी हम गूगल सीट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहला जो है हमारा साइन इन टू गूगल अकाउंट, यानी कि हमको गूगल अकाउंट में जो है साइन इन करना पड़ेगा। और इसमें हमने 2 बताया, या तो आप जो है seats.google.com के थ्रू, या तो आप जो है गूगल ड्राइव के थ्रू जो है आप सीट्स में गूगल सीट्स को जो है ओपन कर सकते हैं। आप जो है अपना क्रेडेंशियल उसमें पासवर्ड वगैरह डाल के जो है उसको ओपन करिए, तो वहां पे आपको जो है ये गूगल अकाउंट में जो है 2 तरीके से हम जा सकते हैं। दूसरा, स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट। आप जो है दोनों तरीकों में देखेंगे कि आपके पास प्लस का सिंबल है जिससे ब्लैंक सीट खुल सकती है, या आपको जो है टेम्पलेट के थ्रू, अगर किसी का आपको टेम्पलेट चाहिए स्पेसिफिक बजट का, अटेंडेंस का, प्रोजेक्ट ट्रैकर का, तो उसके टेम्पलेट्स भी उसकी गैलरी में अवेलेबल हैं जिसको आप जो है चूज कर सकते हैं। अगर आपको टेम्पलेट की नीड नहीं है तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे भी जा सकते हैं। थर्ड, नेम योर स्प्रेडशीट। चूंकि जो आप ब्लैंक ओपन करेंगे वो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट के नाम से होगा, तो आप जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक सुटेबल नाम जो है अपने अकॉर्डिंग टू द नीड या पर्पज के हिसाब से उस अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट को आप अपना नाम दे सकते हैं। तो इसको हम करके देखते हैं कि कैसे हम ओपन करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि पहला तो हम गूगल ड्राइव के थ्रू, जैसे हम आपको बताते हैं कि आप अपना ईमेल आईडी खोलिए, अपना क्रेडेंशियल पासवर्ड वगैरह डाल के, यहाँ पे आप देखेंगे गूगल एप्स है राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर पे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसको ये ड्राइव है। जब आप अपनी ड्राइव, ये गूगल ड्राइव हमको 15 GB स्पेस प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आप देखिए प्लस न्यू सिंबल है, तो ये प्लस न्यू पे जब आप क्लिक किए तो यहाँ पे न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड और गूगल डॉक, गूगल सीट, यहाँ पे ये गूगल सीट है। और आप देखिए कि ब्लैंक स्प्रेडशीट आपको चाहिए या फ्रॉम ए टेम्पलेट चाहिए, तो आपको जैसा चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया ब्लैंक स्प्रेडशीट, तो जब हम ब्लैंक स्प्रेडशीट पे किया तो ये स्प्रेडशीट ओपन हो गई। अब यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट पे जो है, जो हमने बात कही आपसे कि दिस इज द अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, तो इसको आप अकॉर्डिंग टू द नीड और पर्पस आप इसका नामांकन कर सकते हैं। इसका नाम हमने दे दिया टेस्ट 2, तो आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस। इस तरीके से हम जो है स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि ये ब्राउजर से भी हो सकता है। हमने यहाँ पे किया seats.google.com, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे भी जब हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक स्प्रेडशीट आ गई, और यहाँ पे देखिए आपके कुछ टेम्पलेट्स हैं, अटेंडेंस, ग्रेड बुक, एनुअल फाइनेंशियल डेटा, सिटी बाइक एनालिसिस, एनसीए टूर्नामेंट, ये सब आपके जो है कुछ टेम्पलेट्स हैं जो दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी जो है ब्लैंक स्प्रेडशीट
पे हमने क्लिक किया और आप ब्लैंक स्प्रेडशीट पे आप यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखिए अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है और हमने यहाँ पे इसका नाम टेस्ट 3 जो है आपको किया। तो इस प्रकार से आप दोनों जो है माध्यम से, या तो गूगल ड्राइव से और या तो वेब ब्राउजर पे sheets.google.com के थ्रू जो है आप जो है एक स्प्रेडशीट जो है चूज कर सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट जो है हमारा यूज ऑफ गूगल शीट, यानी ये तो पार्ट हो गया कि हम गूगल शीट को कैसे क्रिएट किए। अब यूज ऑफ गूगल शीट, तो पहला है इसका इंटरफेस ओवरव्यू, यानी कि जब आप ये खुला तो वंस यू ओपन गूगल शीट हियर व्हाट्स यू विल सी, क्या क्या आप देखेंगे, मेनू बार में आपके पास फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशन, हेल्प, ये सब आपके मेनू बार में अवेलेबल होंगे। दूसरा आपका है टूल बार में क्या होगा, आइकन्स फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, एडजस्टिंग सेल्स, इंसर्टिंग फंक्शंस एक्सेट्रा, ये आपके टूल बार में होंगे। ग्रिड ऑफ सेल्स, यानी ग्रिड ऑफ सेल्स जिसमें A1, B1, C1, जहां पे आप अपने डेटा को इंटर करेंगे। नेक्स्ट सीट टैब्स, यानी बॉटम लेफ्ट में आप जाएंगे तो टू मैनेज मल्टीपल सीट्स इन वन फाइल, एक फाइल में आप चाहें तो मल्टीपल सीट्स जो है आप देख सकते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप देखिए ये जो है आपका, तो हमने जो बताया आपका फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स में हमने आपको दिखाया ये, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको हम जो बोलते हैं, जो हमने बताया कॉलम A1, B1, C, D, इसी में जो है पहला A1, B1, A1, A2, A3, B1, B2, जिसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो ये जो है सारे हमारे पास ये। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम मल्टीपल सीट्स, जैसे हमने कहा ना कि ये सीट 1 है, हमने यहीं पे प्लस किया, दिस इज द सूट, तो एक ही फाइल में आप जो है मल्टीपल सीट्स भी कर सकते हैं। आप प्लस करके ये 3 सीट खुल गई हमारे पास, प्लस करेंगे 4 सीट खुल गई, तो एक ही फाइल में मल्टीपल सीट्स भी जो है हमारे ओपन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरफेस के ओवरव्यू के बाद इंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि हम डेटा को इंटर करेंगे। डेटा को इंटर कैसे करेंगे, क्लिक ऑन अ सेल एंड टाइप, या तो नंबर्स होंगे डेटा, या तो टेक्स्ट होंगे, या तो डेट्स वगैरह होंगे। प्रेस इंटर टू मूव डाउन और टैब टू मूव राइट, आपको नीचे जाना है, साइड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप मूव कर सकते हैं। फॉर्मेट डेटा, यानी कि किसी सेल को आपने जो है सिलेक्ट किया और उसका अगर आपको फॉन्ट साइज, कलर कुछ अगर चेंज करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, या अलाइनमेंट आपका लेफ्ट, राइट, मिडिल, ये जो भी एडजस्टमेंट करना हो अलाइनमेंट का, या सेल बैकग्राउंड कलर, आप कोई जो है पर्टिकुलर कलर देना चाहते हो बैकग्राउंड का किसी सेल को, वो भी बदल सकते हैं इसमें। और फॉर्मेट नंबर्स, यानी आप जो नंबर्स हैं उनको करेंसी के रूप में देखना चाह रहे हैं, परसेंटेज के रूप में, डेसिमल के रूप में, या डेट के रूप में, तो ये आपका फॉर्मेट डेटा में जो है ये सारी चीजें आएंगी। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने कहा इसमें कि पहला जो है हमारा सपोज नेम, दूसरा जो कॉलम हमारा है एज, तीसरा हमारा है सपोज क्वालिफिकेशन। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, राम, श्याम, राधा, मीरा। सपोज एज 25, 23, 26, 22। क्वालिफिकेशन M.Com, MSc, BSc और B.Ed। ये हमने 3 किया। ये तो आप ऐसे आप जो है इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं।
दूसरा हमने कहा कि आप इसको पर्टिकुलर जिसको भी आपको चूज करना है, आप जो है इसको चूज करके इसको जो आपको बोल्ड करना हो या जो भी करना हो, आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, कलर फील्ड जैसे यहाँ से बोल्ड कर दिया, इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक देखिए ये इटैलिक हो गया, जैसा भी ये सब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट का भी है आपका कि आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए आपको अलाइनमेंट का है, ये जो है राइट साइड, मिडिल या जो भी आप करेंगे उस हिसाब से ये आ जाएगा। यहाँ पे मिड में करेंगे मिड में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर पर्टिकुलर इसमें फिल करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे देखिए सपोज हमको इसमें कलर फिट करना है तो हमने जो है ये कलर फिट कर दिया, ये देखिए ये कलर आ गया। तो आप अकॉर्डिंग टू द नीड जो है आप वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा, यानी इसमें इंसर्ट रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, यानी राइट क्लिक अ रो नंबर और कॉलम लेटर, सिलेक्ट इंसर्ट रो above below और इंसर्ट कॉलम लेफ्ट राइट, मर्ज सेल्स यानी सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स देन क्लिक फॉर्मेट मर्ज सेल्स, add images and charts, insert image to add images, insert chart to create bar, pie, line और other chart from selected data। यानी जो भी आपने डेटा इनपुट किया है उसका आप चाहें तो चार्ट वगैरह भी या तो बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप दो कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। आप जैसे हमने यहाँ पे कहा कि इंसर्ट और क्रिएट, जैसे देखिए यहाँ पे डिलीट रो हो सकता है, डिलीट कॉलम हो सकता है, इंसर्ट वन रो एबव, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट सेल्स, राइट शिफ्ट डाउन, यहाँ आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सारी चीजें अवेलेबल है जो हमने अभी बात की। नेक्स्ट इज यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है गूगल सीट में। गूगल सीट्स हैज मेनी बिल्ट-इन फंक्शन, कई फंक्शंस आपके जो है गूगल सीट में बिल्ट-इन है। जैसे सम आपको दिया है, एवरेज आपको दिया है, मैक्स आपको दिया है, मिन दिया है, इफ दिया है, या आप कोई फार्मूला बाय टाइपिंग इक्वल्स इन अ सेल क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज जैसे हमने कहा कि हमने जैसे ये एज है और हम अगर एज का एवरेज चाह रहे हैं तो एवरेज के लिए हमने लिखा ए वी ई इक्वल्स, हमने बोला कि पहले आप इक्वल्स लिखेंगे फिर ए वी ई, तो आप देखिए ये एवरेज का एक यहाँ पे आ गया। एंड एवरेज किसका, B2 से, ये चूंकि B आपका कॉलम है तो दिस इज द B1 B2, B2 से हमारा डेटा है, B2 B3 B4 B5 और इसने देखिए यहाँ पे एवरेज दे दिया 24। तो ये फार्मूला है। अगर कहीं पे आपको फार्मूला नहीं भी वो करना है तो आप फार्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज जैसे कि हमने इसको डिलीट किया, आप चाहे तो इसको जैसे हमने कहा कि आप इक्वल्स रख के जो है आप इक्वल्स रख के देखिए फार्मूला सम का है, तो इक्वल्स रख के जो भी फार्मूला आप चाहें आप, यानी कि इसमें सबसे पहले इक्वल्स डालेंगे और इक्वल्स डालने के बाद अगर इनबिल्ट फार्मूला होगा जो आप चाहते हैं तो उसके कुछ वर्ड्स अगर आप लेंगे तो वो दे देगा। अगर आपको जैसे हमने इसी में कहा कि इक्वल्स टू मैक्स, यानी हम चाहते हैं कि मैक्स वैल्यू कौन है, एज में सबसे मैक्स क्या है, तो मैक्स वैल्यू 1 हमने यहां से लिया और यहां तक लिया ये, और हम जहां ही इंटर करेंगे इसने दे दिया कि इन चारों वैल्यूज में राम, श्याम, राधा और मीरा में सबसे मैक्स वैल्यू इज 26। तो कुछ इनबिल्ट फार्मूलेज हैं जिसको हम इक्वल्स टू के बाद ही जो है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जैसे हमने कहा सम का, एवरेज का, मैक्स का, मिन का, आप जो भी फार्मूला यूज करेंगे जिस हिसाब से कर सकते हैं। आपको ये बस ध्यान रखना है कि जब भी यू कैन स्टार्ट एनी फार्मूला तो आपको इक्वल को टाइप करने के बाद ही फिर जो है उसमें इक्वल्स को टाइप करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग, जो हमने बात की कि चूंकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो इसमें शेयरिंग करना या कोलैबोरेट करना जो है ये काफी जो है आसान है और ये रियल टाइम में जो है ये शेयरिंग है और कोलैबोरेटिंग है।
तो इसमें शेयर द सीट, आप शेयर कर सकते हैं सीट को शेयर बटन पे, टाइप राइट कॉर्नर, इंटर ईमेल एड्रेस और कॉपी द लिंक, या लिंक को कॉपी कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। और आप परमिशन सेट कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछली कक्षाओं में बताया कि व्यूअर, कमेंटर और एडिटर, 3 टाइप के आपके पास परमिशन है। अगर आप उस सीट में किसी को एडिटर मोड में देना चाहते हैं तो आप उसको जो एडिट कर पाए, वो आदमी उस सीट में लिख पाए तो एडिटर मोड में दीजिए, केवल उस सीट को देख के कमेंट कर पाए तो कमेंटर मोड में दीजिए, और केवल देख पाए तो व्यूअर में। तो आपकी नीड क्या है, आपका पर्पज क्या है, उस हिसाब से आप जो है इन तीनों में से कोई एक परमिशन जो है उसमें सेट करेंगे। फिर जो है रियल टाइम कोलैबोरेशन, यानी मल्टीपल पीपल, हमने बात की कि उस सीट पे जो है आप कई लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो लोग जो है रियल टाइम में, सेम टाइम में जो है उसको, उस सीट को एडिट कर पाएंगे। तो मल्टीपल पीपल कैन एडिट द सेम सीट एट द सेम टाइम। चेंजेस आर विजिबल लाइव, यानी कि जो भी लोग काम कर रहे होंगे वो जो है आप चेंजेस लाइव देख पाएंगे, वर्जन हिस्ट्री से आप देख पाएंगे। एंड यूज द कमेंट फीचर, राइट क्लिक टू लीव नोट्स, यानी कि आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है राइट क्लिक करके आप जो है कोई नोट्स भी जो है आप लीव कर पाए। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये सीट है टेस्ट 2, यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि टाइप जो है टॉप जो है राइट मोस्ट कॉर्नर पे ये शेयर बटन है। जब हमने इस पे शेयर किया इसको, तो शेयर करने पे देखिए यहाँ पे आया जिसमें लिखा है ऐड पीपल्स या ग्रुप्स। तो इसमें आप जो है जिन जिन लोगों को करना है आप यहाँ से जो है इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और यहाँ से आप कॉपी लिंक जो लिखा हुआ है आप यहाँ लिंक कॉपी करके भी आप भेज सकते हैं। तो सपोज हमने जो है यहाँ पे एक ईमेल आईडी को चूज किया, और यहाँ पे देखिए जैसा हमने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि चूंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है ये एडिटर मोड में ही फाइल को भेजता है। अब अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर आप जो है व्यूअर या कमेंटर फॉर्म में भेजेंगे तो जो है जो आप जिनको भेज रहे हैं वो केवल उस फाइल को व्यू कर पाएंगे या कमेंट कर पाएंगे। अगर एडिटर फॉर्म में भेज रहे हैं तो वो उस फाइल में एडिट भी कर पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये एडिटर मोड में रहेगा। तो इसमें मल्टीपल ईमेल आईडी जिनसे आपका कोलैबोरेशन है उसको आप इस फाइल में, इसमें ईमेल आईडी आप पुट करेंगे और वहां से जो है आप जब सेंड करेंगे तो उनके पास जाएगा। नोटिफाई पीपल, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो उनको नोटिफाई होगा, अगर वो नोटिफाई क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो अगर कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि जो भी आप उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि इंसर्ट हमने नेम, एज, क्वालिफिकेशन लिखा है। इंसर्ट मैथ अचीवमेंट, इंसर्ट मैथ अचीवमेंट इन कॉलम डी। कॉलम डी हमने कहा चूंकि ए बी सी 3 हमने बनाया था, चौथा कॉलम हमने कहा कि इसको जो है आप जो है चौथा कॉलम जो है डी में जो है आप मैथ अचीवमेंट के नाम से चारों लोग का, राम का, श्याम का, राधा और मीरा का जो है मैथ अचीवमेंट का मार्क्स आप भरें। और हमने इसको जो है सेंड किया, और हमने बताया था कि आप इसको जो है लिंक के थ्रू, जो कॉपी लिंक करके इसके थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, और हम इसको शेयर किया हमने। अब शेयर करने के बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जिन लोगों को हमने जो है शेयर किया इसको, वो जो है लाइव रियल टाइम में जो है इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, और रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इसको जो है देखिए हम उसको लाइव देख सकते हैं, जो हमने बोला कि लाइव हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, ये यहाँ से देखिए ये आईसीटी सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन के नाम से एक जो है इस पे है। और देखिए ये डी कॉलम में चूंकि हमने इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि डी कॉलम में आप जो है मैथ्स अचीवमेंट जो है आप बना के और उन चारों लोग का मैथ अचीवमेंट आप पुट कर लीजिए। तो हमने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जिस आदमी को देंगे वैसा जो है वो क्रिएट करके जो है वो देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैथ्स अचीवमेंट करके देखिए इन्होंने ये मैथ्स अचीवमेंट क्रिएट किया, और मैथ्स अचीवमेंट क्रिएट करके देखिए इन्होंने लिखा 80 मार्क्स, 60 मार्क्स, राधा के जो है 75 मार्क्स,
मीरा के जो है 63 मार्क्स। यानी कि हमने इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप एक डी कॉलम में मैथ्स अचीवमेंट पुट के देखिए, रियल टाइम में हमने अभी भेजा और ये जो है यहाँ से इन्होंने ये जो है मैथ्स अचीवमेंट इन्होंने इस हिसाब से कर लिया। तो ये रियल टाइम में जो है हम जो भी शेयर करेंगे उनको अकॉर्डिंग टू द हमारे मैसेज के थ्रू जो है वो उस हिसाब से काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक वर्जन हिस्ट्री भी है, यहाँ से देखिए ये वाला जो आपके पास सिंबल है, इससे हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमने देखिए ये हमने जो है 10:50 AM पे जो है ये फाइल बनाई और हम चाहे तो देखिए हर वर्जन को रिस्टोर कर सकते हैं। फिर हमने देखिए इसको हमने शेयर किया किसके साथ, तो ये IUCT सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन के साथ ये फाइल शेयर हुई और शेयर होने के बाद जो है इस फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए, तो इसको जो है हम ऑल वर्जन्स में जो है हम यानी टोटल 4 एडिट्स हुए, इन्होंने जो है 4 एडिट किया उसमें और उसी हिसाब से जो है हमने इसको, तो यहाँ आप वर्जन हिस्ट्री से क्या क्या चेंजेस हुए और किसने किसने चेंज किए इसको जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम फिर चलते हैं शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन के बाद 6 इज सेविंग एंड असेसिंग, यानी गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली सेव्स चेंजेस इन रियल टाइम। यानी कि हमने बात की कि जो गूगल शीट में जो भी चेंजेस होंगे वो गूगल ड्राइव में जो है ऑटोमेटिकली सेव होंगे। फाइल्स आर स्टोर्ड इन गूगल ड्राइव, एक्सेस देम फ्रॉम एनी डिवाइस, कंप्यूटर, टैबलेट और फोन। क्योंकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, गूगल ड्राइव में सेव है, तो आप कहीं से किसी लोकेशन पे एनीवेयर आप जो है चाहे कंप्यूटर से, चाहे फोन से, चाहे टैबलेट से, चाहे लैपटॉप से जो है आप अपने जो है अकाउंट्स ओपन करेंगे और उसमें गूगल ड्राइव के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। 7th इज एक्सेसिंग ऑन मोबाइल, जैसा पिछली क्लास में भी हमने बताया कि मोबाइल के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस क्या करना होगा कि गूगल शीट्स ऐप जो है अपने मोबाइल पे, अगर एंड्रॉइड का है तो प्ले स्टोर से, iOS है तो ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना क्रेडेंशियल जो है अपने आप उसमें डालने पड़ेंगे और उससे जो है आप ओपन और एडिट स्प्रेडशीट को कहीं से भी कर सकते हैं। ये जो है ऑफलाइन मोड को भी सपोर्ट करता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है गूगल शीट के, तो ये हमने बात की थी, फ्री एंड वेब बेस्ड, ये वेब बेस्ड है और ये बिल्कुल फ्री है, रियल टाइम में कोलैबोरेट करता है। आपने देखा कि हमने इस शीट को जो है अपने एक कोलैबोरेटर को भेजा और जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें जो है कोलैबोरेट किया। क्लाउड स्टोरेज, जैसा कि हमने बोला कि ऑटोमेटिक जो है इसका स्टोरेज क्लाउड है और ये गूगल ड्राइव में जो है ये स्टोर होता है, जिसको हम एनी टाइम एनी वेयर जो है थ्रू डेस्कटॉप, थ्रू पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट या इवन मोबाइल के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन ऑल डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस पे ये अवेलेबल होगा। बस इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपका एक जो है जीमेल पे क्रेडेंशियल होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। ऑटोमेटिक सेविंग हमने बताया कि ऑटोमेटिक सेव करेगा, गूगल ड्राइव में सेव करेगा जो कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है हमारा। सपोर्ट्स एड-ऑन्स फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स, अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं तो इसके लिए एड-ऑन्स को भी ये सपोर्ट करता है। ऑफलाइन मोड अवेलेबल, आप चाहेंगे तो इसको जो है ऑफलाइन मोड में भी यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यूज केसेस, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकेंगे, तो कीपिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड जैसे एज ए टीचर हम लोग अटेंडेंस को करते हैं तो इसको हम लोग अटेंडेंस रिकॉर्ड में भी इसमें रख सकते हैं गूगल शीट में। स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग सर्वे डेटा, रिसर्च पर्पज में भी हम जो है डेटा को जो है स्टोर करने के लिए, इस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एंड टास्क ट्रैकिंग, यानी कि हम जो है प्रोजेक्ट या टास्क की ट्रैकिंग के लिए भी जो है गूगल शीट का यूज करते हैं। सिंपल इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए भी काफी जो है आसान होता है ये। ग्रेड कैलकुलेशन इन स्कूल्स, विद्यालयों में जो है ग्रेड कैलकुलेशन में भी हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गूगल शीट जो है कई मायनों में बहुत फायदेमंद है। लास्ट कंक्लूजन, गूगल शीट इज वर्सेटाइल, पावरफुल एंड यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन स्प्रेडशीट टूल दैट मेक्स डेटा मैनेजमेंट इजी एंड कोलैबोरेटिव। यानी हम देखते हैं कि गूगल शीट जो है एक पावरफुल, यूजर फ्रेंडली, वर्सेटाइल ऑनलाइन स्प्रेडशीट टूल है जो कि डेटा मैनेजमेंट को काफी आसान और कोलैबोरेटिव बनाता है।
और आपको जब भी कहीं नीड हो, यू नीड टू स्टोर, कैलकुलेट और एनालाइज डेटा, Google Sheet offers all the essential features of a spreadsheet along with the added benefits of cloud storage, real-time collaboration and free access on any device। यानी कि Microsoft Sheet की तरह जो है ये पर्टिकुलर जो है किसी टैबलेट में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे ही नहीं वो रहेगा, इसके जो है क्लाउड स्टोरेज, रियल टाइम कोलैबोरेशन और किसी भी डिवाइस से जो है आप अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है तो जो आप जो है एक्सेस करते हैं, ये सब इसको जो है और पावरफुल जो है बनाता है। धन्यवाद।